नमस्कार दोस्तों, मैं नरपत सिंह आरपीएससी वाला। ठीक है, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ चुके थे, हमने 3 चैप्टरों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारा जो चौथा चैप्टर है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं के स्थल रहेंगे। ठीक है, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, उनकी हम विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, राजस्थान के किस किस ज़िले में उनकी क्या विशेषता है, किस काल की है, वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ठीक है, सभी प्रकार की इसमें हम जानकारी देखेंगे। ठीक है, आपको देखो अभी आने वाली सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है। ठीक है, उनमें आपको इस बुक से कम बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने चैप्टर बाय चैप्टर हम चलते रहेंगे। ठीक है, और 6 से, ठीक है, कक्षा 6 से और 12 तक की आरबीएससी की जो किताबें हैं, ठीक है, उनका हर टॉपिक, ठीक है, हर चैप्टर वाइज अपना चलता रहेगा। ठीक है, आज वो चैप्टर कौन सा, अपना चौथा चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर मैंने आपके 6ठी क्लास की बुक के हमारा राजस्थान के मैंने करवा दी है। ठीक है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता व उसके स्थल, यहाँ से कम, ठीक है, कैसी भी वैकेंसी हो, पशु परिचर हो, आरएस हो, या फर्स्ट ग्रेड हो, या सेकंड ग्रेड हो, या रेट हो, या पटवारी हो, या एलडीसी हो, कम से कम इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न तो 100% वो पूछता है। ठीक है, वो प्रश्न कैसे पूछता है, या तो आपकी सभ्यता के बारे में पूछ लिया कि ये सभ्यता कहाँ पाई जाती है, या फिर उस सभ्यता की खोज किसने की उसके बारे में, या फिर इस सभ्यता की विशेषता क्या है। ठीक है, इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वहाँ एक समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। ठीक है, समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे क्या है, सभ्यताओं का विकास भी होता जाता है। ठीक है, किंतु समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ सभ्यता भी नष्ट हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। ठीक है, अब देखो जो सभ्यता थी, ठीक है, जो सभ्यता समय के अनुसार बदल गई तो वो आगे बढ़ गई, और जो समय के अनुसार नहीं बदली तो वो कहाँ रह गई, वहीं की वहीं तभी रह गई। ठीक है, राजस्थान में मानव के धार्मिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डियां और पत्थर के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है। ठीक है, अर्थात जो हमें सभ्यताओं से जो चीज़ मिली है, या कोई भी हमें जो वस्तु मिली है, ठीक है, या कोई भी हमें उपकरण जो भी मिले हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, अतः पहाड़ी युग को प्रस्थ युग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्थ युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण
बनाना धीरे धीरे क्या है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मानचित्र 4.1 में को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्त युग के ये उपक्रम मुख्यतः आपके बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलाओं में बहुलता में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? बनास नदी में, गंभीरी, ठीक है, जो चित्तौड़ से आती है। एक गंभीरी आपके धौलपुर में भी है और एक गंभीरी आपके चित्तौड़ में भी है। ठीक है, बेड़च ये आपके उदयपुर से, ठीक है, चंबल आपके चित्तौड़, कोटा यहाँ से होती हुई आती है। ठीक है, प्रस्तुत युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोहा युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जो मानव ने किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग, फिर कांस्य का, फिर उसके बाद में लोहे का। ठीक है, लोहे का आविष्कार सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, हमें पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। अर्थात मानव जब शिकार के साथ साथ उसने क्या क्या किया? पशुपालन और कृषि कार्य भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। और पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। धातुओं में भी सर्वप्रथम उसने तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, ये यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% पूछता है। ठीक है, कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले प्रारंभ किया? तो किसका? तांबे का उपयोग। ठीक है, ध्यान रखना, तांबे का उपयोग मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। ठीक है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष आपके कालीबंगा जो आपके हनुमानगढ़ जिले में है, गणेश्वर सभ्यता जो आपके कहाँ पर है? नीम का थाना में है। ठीक है, पहले ये कहाँ आती थी? सीकर जिले में आती थी। ठीक है, कहाँ आती थी? आपके सीकर जिले में। परंतु सीकर जिले से नीम का थाना जिला बनने के बाद में अब जो गणेशवर जो सभ्यता है अब कहाँ आएगी? आपके नीम का थाना में। ठीक है, आहड़ सभ्यता ये कहाँ पर? आपके उदयपुर में है। ठीक है, आदि क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैसी सभ्यता है? ताम्र सभ्यता है। कौन कौन सी? कालीबंगा, गणेश और आहड़। ठीक है, अब देखो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष की ये देखो आपका एक फ़ोटो इसमें दिया हुआ है, वो यहाँ पर नालियाँ बनी हुई है। ठीक है, ये अब देखो सभ्यता के प्राचीन स्थल। देखो इस मैप से भी आपसे एक प्रश्न वो पूछ सकता है। ठीक है, और वो कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा बेराट कहाँ पर है, यहाँ पर 1 नंबर वो डाल देगा। ठीक है, रेड कहाँ पर है, दूसरा नंबर यह डाला। ठीक है, इनमें से इस मैप को आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं ऊपर से। देखो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ध्यान रखना, आपके जो कालीबंगा वो कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में है। ठीक है, सुनहरी सभ्यता, ठीक है, ये कहाँ पर? आपके झुंझुनू जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? आपके झुंझुनू जिले में है। गणेश्वर सभ्यता ये आपके पहले ये सीकर में थी और अब कहाँ पर? ये आपके नीम का थाना। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर? आपके नीम का थाना। ठीक है, बेराट सभ्यता ये पहले कहाँ थी? जयपुर में थी, परंतु अब वर्तमान में कोटपुतली और बहरोड। ठीक है, कोटपुतली और बहरोड जिले में है। कौन सी सभ्यता? बेराट की सभ्यता। दर कहाँ पर? आपके भरतपुर में है। ठीक है, रेड कहाँ पर? आपके टोंक में है। रेड कहाँ पर? आपके टोंक में है। ठीक है, और रेड को राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे के अवशेष सबसे ज़्यादा और
लोहा गलाने की भट्टियाँ और लोहे के अवशेष आपके रेड में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नगर कहाँ पर है, ये भी आपके कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है, ये सभ्यता कहाँ पर आपके टोंक में है। नगरी ये कहाँ पर आपके चित्तौड़ में है। ठीक है, ध्यान रखना आपके है कहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है नगरी सभ्यता। ठीक है, अब देखो नगर और नगरी में आपको अंतर रखना है। ठीक है, नगर आए तो क्या है, टोंक करना है, नगरी आए आपको चित्तौड़ करना है। ठीक है, आहड़ सभ्यता, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये कहाँ पर आपके उदयपुर में है। ठीक है, कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। गिलुंड सभ्यता, ठीक है, ये कहाँ पर आपके राजसमंद में ही स्थित है। बागोर की सभ्यता, ठीक है, ये भी कहाँ पर आपके भीलवाड़ा में है। और ध्यान रखना बागोर की सभ्यता की सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पशुपालन और कृषि, ठीक है, दोनों साथ साथ के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है। पशुपालन और प्लस कृषि। ठीक है, बाड़मेर में तिलवाड़ा। ठीक है, अब देखो पहले जो तिलवाड़ा था ये बाड़मेर में आता था, अब कहाँ आएगा, अब बालोतरा में आएगा। ठीक है, बालोतरा में। और तिलवाड़ा कौन सी नदी पर है, ये सभ्यता लूणी नदी पर है। ठीक है, आहड़ सभ्यता बनास नदी पर है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कातली, ठीक है, कातली नदी पर है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये आपका सभ्यताओं के प्राचीन केंद्र हो गए। एक बार इसको आप अच्छी तरह से देख लो, इसमें से आपसे एक ना एक पर्सन वो 100% पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोथी, ठीक है, सोथी कहाँ पर है, ये आपके बीकानेर में है। ठीक है, और बीकानेर में ही रहेगी। ठीक है, बड़ा पोल ये कहाँ पर आपके हनुमानगढ़ में है। ठीक है, बड़ा पोल की जो सभ्यता वो कहाँ पर आपके हनुमानगढ़ में है। रंग महल ये भी कहाँ है, आपके हनुमानगढ़ में है। और रंग महल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर 105 के आसपास तांबे की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, रंग महल से इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। पीलीबंगा ये भी कहाँ है, आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, अब देखो ये मोटी मोटी आपसे क्या है कि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के क्या है, केंद्र है। इस केंद्र में 100% आपसे 2 से 3% वो आपसे 100% पूछ लेगा। या तो आपकी नदी के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन सी सभ्यता किस जिले में है। ठीक है, या फिर उनकी कोई एक या दो उनकी विशेषता पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अब देखो कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान में रसतती या फिर सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और किस नदी पर है, प्राचीन जो सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, और वर्तमान में घग्गर। ठीक है, सरस्वती नदी का प्राचीन जो यहाँ पर जो प्राचीन नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती थी। ठीक है, उसी का के पास से एक घग्गर नदी और बहती थी। ठीक है, अब सरस्वती नदी क्या है कि पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी है। और घग्गर नदी, ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी है। कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के ही किनारे आपकी कालीबंगा है। ठीक है, और कालीबंगा की जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1961 और 62 में। ठीक है,
करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज यहाँ पर की गई। 2 दर्जन का मतलब होता है 24 स्थल, ठीक है। 1 दर्जन में आपके 12 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 दर्जन है, तो इसका मतलब 24 पुरास्थलों की यहाँ पर क्या की गई, खोज की गई, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल थापर और बी के थापर के निर्देशक में यहाँ खुदाई की गई। अर्थात आपसे पूछे कि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और बी के थापर ने, ठीक है। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, ठीक है। खुदाई में यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिलता है, ठीक है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। अर्थात वहाँ पर एक सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक क्या मिलता है, छोटा सा नगर मिलता है। और उस नगर में जो मकान बने होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, ईंटों के बने होते हैं। अर्थात हमें वहाँ पर ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे, ठीक है। बस्तियों के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसके मकानों के बाहर गंदा पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। और वो किसकी बनी होती थी, लकड़ी और ईंटों की बनी हुई होती थी। ठीक है। यहाँ चबूतरे भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात जो इनके जो घर थे, ठीक है, जो इनके मकान थे, इन मकानों के सामने क्या मिलते हैं, चबूतरे हमें देखने को भी मिलते हैं। और गंदा पानी को, ठीक है, मान लो ये आपकी कोई बस्ती है, ठीक है, और इस बस्ती के सारे, ठीक है, दोनों तरफ क्या क्या बनी हुई थी, नालियाँ बनी हुई थी, जिससे गंदा पानी बाहर जाके और एक खड्डे में क्या होता था, एकत्रित होता था, ठीक है। और ये जो नालियाँ थी लकड़ी और ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है, जिस पर अग्निकुंड अर्थात वेदियाँ बनी हुई है। अर्थात जो चबूतरे थे वहाँ पर अग्निकुंड बने हुए हैं, ठीक है। जो इनके घर के सामने जो चबूतरे थे, उन चबूतरों पर अग्निकुंड अर्थात होम, जो अपने होम होता ना, इस टाइप का अग्निकुंड वेदिकाएँ देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। और इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 7 है, ठीक है। ध्यान रखना, 7 अग्निकुंड वेदिका देखने को यहाँ पर मिलती है। संभवतः यह धार्मिक कार्य हेतु उपयुक्त होता था। अब जैसे हम जब होम करवाते हैं, ठीक है, हम जो वो क्या बोलते हैं, एक हवन टाइप का जो हम एक वो आपने देखा पूजा पाठों में या मंदिरों में चौकोट टाइप में एक कुंड बना होता है, ठीक है। इसमें अपन सामग्री डालते हैं, लकड़ियाँ है, कपूर है, फिर वो जलता रहता है, ठीक है, इस टाइप का ये, ठीक है। और ये किस्म, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, धार्मिक कार्यों में, ठीक है। और धार्मिक कार्य कौन सा, आपके विवाह के अंदर, गृह प्रवेश के अंदर और बहुत सी कार्यों में, ठीक है। दूसरे टीले के उत्खनन से एक दुर्ग के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा की नगर योजना, ठीक है, जो कालीबंगा सभ्यता जो बसाई गई थी, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। अर्थात ये समकोण के ऊपर बसी हुई थी, ऐसे इस टाइप की, ठीक है, एक दूसरे को
काटती हुई समकोण पर। ठीक है, अब तो कालीबंगा जो नगर था एक सिंधु घाटी सभ्यता के समान रूप था उसका। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको वहाँ पर घर, सारे घर कैसे थे, समकोण पे थे। ठीक है, कोई भी सड़क कैसे थी, एक दूसरे को काटती हुई चलती थी। ठीक है, जिसे हम ग्रिड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही कालीबंगा जो नगर था वो भी आपके ग्रिड पद्धति के ऊपर बसा हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को हम मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और ठीक है, और उसमें गेहूँ और चना और सरसों के अवशेष देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता थी जिसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कौन से, कालीबंगा। और इसमें जो खेत जुते हुए थे वो दोनों तरफ से थे। ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, और एक साथ दो फसलों के भी यहाँ पर हमें अवशेष देखने को यहाँ पर मिलते हैं। किसमें, कालीबंगा सभ्यता में। ठीक है, खुदाई में हमें यहाँ पर गाय के मुख वाले प्याले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछे गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तांबे के बैल, कांस्य का दर्पण, अर्थात दर्पण का मतलब होता है कांच, जिसमें हम शीशा कहते हैं। ठीक है, वो किसका, कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणिका, ठीक है, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालांतर में नदियों का पानी सूखना और मरुस्थल के बढ़ने से यह बस्ती क्या है, उजड़ गई थी। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये सभ्यता में जो खुदाई में हमें जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से तो आपको करना ही करना है। ठीक है, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर आपके भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आपसे पूछे भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। फिर वहाँ पर ऊँट के साक्ष्य, ठीक है, ऊँट की हड्डी के साक्ष्य, वो भी आपके कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, बेलनाकार मोहरे, ठीक है, बेलनाकार मोहरे, ये भी कहाँ से मिली, आपके कालीबंगा सभ्यता से मिली है। ठीक है, ये आपकी कालीबंगा सभ्यता पूरी हुई। आगे चलते हैं हम आहड़। ठीक है, आघाटपुर, यहाँ आहड़ सभ्यता। ठीक है, ये कहाँ पर, आपके उदयपुर में है। ठीक है, और कहाँ पर है, बीड़च नदी के किनारे है। ठीक है, आहड़ सभ्यता ये उदयपुर के पूर्व में आहड़ बीड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में धूलकोट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आहड़ के स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से पुकारते थे, तो धूलकोट के नाम से पुकारते थे। यहाँ बस्तियाँ पहले ताम्रवती अर्थात तांबावाली के नाम से भी जानी जाती थी। जो यहाँ पर बस्तियाँ थी वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर तांबे गलाने का प्रयोग सबसे ज़्यादा, अर्थात तांबे के उपकरण सबसे ज़्यादा बनते थे। इसी मारी उस बस्ती तो ताम्रवती या तांबावती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रतीक होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा होगा। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाने लगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न और बनता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास आहड़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दरअसल
आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, अब देखो आहड़ में जो हमें मकान देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनकी जो दीवारें मिलती है वो कैसे मिलती है, पत्थर व मिट्टी से बनी हुई मिलती है, और जबकि कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, और जबकि आहड़ में मकान बनाने का जो में पत्थर व मिट्टी का प्रयोग, और जबकि कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इनकी छत बांस और केलू से बनी हुई थी, अर्थात जो इनकी जो चारों तरफ की जो दीवारें थी वो पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी, परंतु इनकी जो छत थी, ठीक है, वो बांस और केलू से बनी हुई होती है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। अब देखो मान लो ये आपका एक बड़ा कमरा है, ठीक है, और इसमें बांस की खड़ी खड़ी यहाँ पर डंडियाँ लगा दी। ठीक है, उसी डंडियों के ऊपर क्या किया, मिट्टी का लेप और कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, 2 कमरों वाला ये रूम हो गया। ठीक है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रत्येक मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिलते हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात प्रत्येक मकानों में क्या था कि 4 से 6 चूल्हे जब मिले तो इससे हम ये कह सकते हैं या तो वहाँ पर एक इस संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है कि जिसमें ताऊ चाचा दादा दादी सब भाई पूरी फैमिली एक जगह ही रहती हो। ठीक है, या तो ये होगा या फिर एक जगह, ठीक है, एक जगह सामूहिक भोजन बनाने की क्या होगी, विधि होगी। ठीक है, इनके भी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, आपके आहड़ सभ्यता में। ठीक है, एक मकान में 4 से 6 चूल्हे। ठीक है, सीधे सीधे आपसे पूछे कि वह कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर 4 से 6 चूल्हे के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, तो आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पन्न होते थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर उच्च कोटि के चावल उत्पादन होते थे, तो आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, आहड़ सभ्यता थी जो कहाँ पर आपके उदयपुर में है। ठीक है, आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हे मिले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 4 से 6 जो चूल्हे मिले हैं उनकी आकृति कैसी थी, भट्टी नुमा थी। ठीक है, धारणा उनकी जो आकृति थी वो कैसी थी, भट्टी नुमा थी। ठीक है, इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। ठीक है, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, अर्थात वह बर्तन बनाने की कला में निपुण थे। ठीक है, यहाँ मिले लाल भूरे मर्दभांड। मर्दभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, और उन मिट्टी के बर्तनों पर लाल और भूरे रंग क्या होता था, कलर होता था। ठीक है, लाल भूरे मर्दभांड हाथ की सफाई तथा अलंकृति की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है, धूलकोट के 1951 और 52 में हुई उत्खनन में तस्करिया दीपक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तांबे के पात्र भी मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है यहाँ पर। ठीक है, तांबे के टुकड़े भी हैं और तांबे की छुरी भी मिली है। ठीक है, अब इनसे हम ये कह सकते हैं कि जो आहड़ सभ्यता थी वो कैसी थी, एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। ठीक है, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 25 किस्म के मणिकाएँ, 6 तांबे की मुद्राएं। ठीक है, 6 तांबे की
मुद्राएं, मैंने आपसे पहले भी कहा था 105 तांबे की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? रंग महल, ठीक है। और रंग महल आपके हैं कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में है। और 3 क्या है? मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीक होता है कि प्रकृति प्रकोप से विध्वस्त हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड भगवानपुरा जैसे स्थान बस गए। गिलुंड कहाँ पर? ये आपके राजसमंद में है, और भगवानपुरा ये भी आपके क्या है? राजसमंद के पास में है। ये दोनों सभ्यता, ठीक है। ये आहड़ की ही सभ्यता है, ठीक है। बालाथल ये कहाँ पर? आपके उदयपुर में है, ठीक है। बालाथल कहाँ पर? आपके उदयपुर में है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं आपके बालाथल, ठीक है। उदयपुर जिले के वल्लभ तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंध था, ठीक है। जो बालाथल, ठीक है, बालाथल कहाँ पर? आपके उदयपुर में है। और उदयपुर में, ठीक है, जो बालाथल जो सभ्यता है वो आपके आहड़ सभ्यता से इसका संबंध है, ठीक है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बालाथल से क्या प्राप्त हुआ है कि 11 कमरों का एक बड़ा भवन यहाँ से प्राप्त हुआ है। दुर्ग जैसे चिन्ह भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण और कर्णफूल, गले के हार, ठीक है, आदि आभूषण यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित राजस्थान के किस सभ्यता में थी? बालाथल में थी, ठीक है। यहाँ पर कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के यहाँ पर क्या थे? साधन थे। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर आपको कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था और शिकार, तीनों चीज़ें यहाँ पर होती थी। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। बालाथल में लोहा काल के भी अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखो, तांबे के तो हमें प्राप्त हुए हैं, तो साथ में क्या प्राप्त हुए हैं? लोहा काल के भी यहाँ पर हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के हमें क्या मिलते हैं? केवल चिन्ह ही मिलते हैं, ठीक है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, बुना हुआ जो वस्त्र प्राप्त हुआ है, एक तो आपके बेराट से प्राप्त हुआ है और एक आपके बालाथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सीकर जिला नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका नीम का थाना, ठीक है। नीम का थाना गणेश्वर सभ्यता के नीम का थाना में गणेश्वर में एक विनिष्ट संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इसे ताम्र शैची संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र पे पलपी हुई, ठीक है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुलता से यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। जो गणेश्वर जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में हमें बहुत ज़्यादा, अर्थात कम से कम 90%, ठीक है, कितने परसेंट? 90% हमें क्या है वहाँ पर तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इसका कारण, ठीक है, अब वहाँ पर भाई इतना तांबा वहाँ पर कैसे मिला, इसका जो सबसे मुख्य कारण था राजस्थान का जो खेतड़ी तहसील है, ठीक है, वहाँ पे क्या थे, ताम्र भंडार का उपकरण था, ठीक है। खेतड़ी में क्या था, तांबा प्राचीन काल से ही निकाला जा रहा था, ठीक है। ताम्र उपकरणों में बाण, छीणिया, मछली पकड़ने का कांटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि मछली पकड़ने का कांटा ये कौन सी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना अपने गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, काटली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, काटली नदी के किनारे स्थित है। और आपसे जिला पूछे तो अब सीकर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, नीम का थाना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मछली पकड़ने का के कांटे मिले हैं, ठीक है, उस तरह के फलक मिले हैं, अंगूठियाँ आदि इसमें प्रमुख है। ऐसा प्रतीक होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिवालिक ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में भी निर्यात किया जाता था, ठीक है। गणेशर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। अब देखो, पहला है आपके हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, इन बर्तनों में उनमें आपके प्याले, ठीक है, आंडी, ये 2 आपके यहाँ पर प्रमुख थे, ठीक है। प्याले, हांडी और तसले, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आहड़ एवं गणेश सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन की थी, ठीक है। आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसी कौन सी 2 सभ्यता थी जो ताम्रपाषाण काल की थी, आपको आहड़ और गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। किंतु इनके ऊपर स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर ताम्रपाषाण थी, ठीक है, और फिर इनके ऊपर के स्तर पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर लोहे युग के भी अवशेष हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए आपके बेराट, जो आपके कोटपुतली बहरोड ज़िले में है, सांबर आपके जयपुर ज़िले में है, बागोर आपके भीलवाड़ा में है, रेड कांपरा आपके टोंक में है, ठीक है। और रेड तो राजस्थान का प्राचीन टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। आदि क्या है, ये लोहा कालीन इतिहास के जानने के स्थल है, ठीक है। अब देखो, बेराट सभ्यता, ठीक है, इस बेराट सभ्यता को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।